हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को पार्वती जी की पूजा करके चंद्रदेव को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। विधि विधान से पूजा कर करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ती हैं, सुनाती हैं और सुनती हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। सारे भाई बोले, आओ बहन खाना खाएं। तो बहन ने कहा, भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने छलनी लेकर दीवार के ओट होकर दीवा चास के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली, बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीवने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा, बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुगचा खोला, तीनों बार धौले कपड़े निकले। तब बाई को धौला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी को ये कहकर विदा कर दी। वह रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख दे। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हाके सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास बची कुची रोटी दासी को देकर कहती, बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, गणी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पौ की चौथ आएगी तो वो मेरे से बड़ी है, वही तने सुहाग देगी। इसी तरह पौ की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती गई। अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असौज की चौथ आई, उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई, गुस्से से बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखड़ी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़े है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली, टीका में से रोली निकालकर चीटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली, तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोली, चौथ माता का हुजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह वह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो।
हे जोत माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को सुहाग दियो। गणेश जी की कथा। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई थी। वह अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया बोली, महाराज मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया बाई ने अपने बेटे बहू से पूछा। बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू बोली, माँ पोता मांग लो। बुढ़िया सोची, दोनों अपने अपने मतलब की बात करते हैं, पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ। इसलिए बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बोली, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, तू धन और पोता क्यों मांगे? तू तो बस अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से व्यतीत होगी। उस बुढ़िया माई ने सोचा, बेटे बहू और पड़ोसन की बात सुनकर कि कुछ ऐसा मांगू जिससे बेटा भी खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए और अपना भी भला हो जाए। वो रात भर सोचती रही। फिर सुबह फिर गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। क्या मांगती है? मेरा वचन है, तू जो मांगेगी मिलेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बुढ़िया माई बोली, महाराज आप वचन दो, जो मांगूंगी मिलेगा। गणेश जी बोले, मैंने वचन दिया। बुढ़िया माई बोली, हे गणपति महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता को खेलता देखूं और सारे परिवार का सुख दें, अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तूने जो मांगा है वो सब मिलेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, जो कहानी पढ़ते हैं सुनते हैं सबको देना, हमको भी देना। बोल गणपति महाराज की जय।